नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 3 सितंबर है, शुक्रवार का दिन है और आज हम आपसे बात करेंगे सरसों पर। रूटीन में सरसों पर बात होती आ रही है और सरसों की ने आज जो रफ्तार पकड़ी है वो बहुत ही शानदार रही है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी जो निशान है वो ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। लाइक और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचता रहेगा। इसके लिए आपका शुक्रिया। बात करते हैं सरसों की जो अब रफ्तार बन रही है उसमें आगे क्या दिखाई देता है। देखिए, लगातार ये बात आपसे साझा कर रहे हैं कि सरसों में एक तेजी का रुख बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है अपसाइड का, वो अभी भी निरंतर बना हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज बाज़ारों के अंदर, मंडियों के अंदर और एनसीडीएक्स के जैसे जो वायदा बाज़ार के प्लेटफार्म हैं उन सब पर अच्छी तेज़ी का माहौल रहा है, लेकिन जब तेज़ी आती है तो मंडियों में आवक रुक जाती है, आवक कमज़ोर हो जाती है। इसलिए कमज़ोर हो जाती है कि जिनके पास भी अब सरसों बचा हुआ है उनको फिर ये लगने लगता है कि अब भाव अभी बहुत ऊंचे जाएंगे। कुछ किसान यूट्यूब पर भी कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो 11,000 रुपये जब तक सरसों नहीं होती तब तक नहीं बेचेंगे। ये उनका अपना मत है, उनकी अपनी राय है, उनका अपना विचार है। हो सकता है कि जो वो चाहते हों वो सच भी साबित हो जाए, लेकिन आज के दिन ये बात कहना बड़ा कठिन है कि ये भाव जो सोचा जा रहा है वो आ जाएगा। आने को आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जो स्थिति है वो इतनी ऊंची दिखाई नहीं दे रही है। आ सकती है, कोई बड़ी बड़ी बात भी नहीं है। आज जैसे वायदा बाज़ार में अक्टूबर के लिए 8585 का एक हाई लगा करके फिर थोड़ा सा डाउन हुआ है सरसों अक्टूबर वायदा के लिए। सितंबर में फिर भी 8400 से ऊपर के घरों में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्थिति जैसे कि 2-3 दिन से हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर ये 82-8300 से आगे बढ़ता है तो 85-8600 की तरफ जाएगा ही जाएगा। अब ऐसे लग रहा है कि 8500 के बाद में अब जब भी अब अगले एनसीडीएक्स जब खुलेगा, अब 2 दिन छुट्टी है, सोमवार मंगलवार को ऐसे लगता है कि ये 87 के घरों की तरफ जाने का प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। अगर कोई थोड़ी बहुत कोई 100-50 रुपये की गिरावट अगर आती है जो मंडियों के अंदर, तो जो एनसीडीएक्स का कारोबार है उसमें बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। उसमें क्या होगा कि फिर वापस 8500 से 8450 तक के घरों का फिर कारोबार देखा जा सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। यानी सरसों में अभी भी जो ट्रेंड है वो तेज़ी का बना हुआ है। और सोयाबीन की जो बात करें तो सोयाबीन के अंदर भी तेज़ी का माहौल बड़ी तेज़ी से बना है। आज फिर से दोबारा बना है, कल से तेज़ी चल रही है, आज फिर उसमें मजबूती आई है। उसमें उसका कारण एक ये है कि जो डीओसी का मामला कई दिन से चर्चा में है कि जो तेल रहित खल आयात होनी है, जिसके लिए 12 लाख टन के लिए सरकार ने परमिट किया, वो उसमें से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 4 लाख टन के आसपास ही हमें भारत को ये कच्चा तेल रहित खल जो है वो मिल पाएगा। लेकिन अभी जो एक और सूचना आई है, जानकारी आई है, उसके मुताबिक केवल 2.5 लाख टन ही हमारे को अभी उपलब्ध हो पाया है। हो सकता है आने वाले दिनों में और उपलब्ध हो जाए। बाज़ार में जो नया फसल आने का जो दबाव है वो बहुत कम है, क्योंकि फसलें पहले से काफ़ी कमज़ोर हैं। बिजाई कम हुई है, फिर फसलों पर प्राकृतिक रूप से नुकसान बहुत हुआ है, कहीं सूखे से नुकसान है, कहीं बाढ़ से नुकसान है। अब जो कल से जो बरसात हो रही है राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, इस बरसात से भी जो तैयार सोयाबीन है उसको नुकसान ही नुकसान है, यानी उत्पादन में फिर गिरावट की संभावना बनेगी। तो ऐसे में हाजिर बाज़ार को सपोर्ट मिलना, मजबूती मिलना लाजिम है। यानी जो नया सोयाबीन आएगा उसका दबाव जो है वो थोड़ा बहुत कोई देखने को मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो सोयाबीन भी तेज़ रहेगा। थोड़ी सी बात ग्वार की कर लेते हैं। ग्वार में थोड़ा सा आज सुधार देखने को मिला है। कुछ मंडियों में, हरियाणा की कुछ मंडियों में ग्वार बहुत कम मात्रा में आ रहा है और थोड़ा सा सुधार हुआ है। 6,000 से थोड़ा सा आगे 6400-6500 के घरों में काम करता हुआ दिखाई दिया है। और ग्वार में
एक निश्चित रूप से जो तेज़ी बननी है वो उसका फैसला और 5-7 दिन के बाद होगा, लेकिन एक अनुमान ये कहता है कि ग्वार में तेज़ी बनेगी। आइए सरसों के कुछ भाव देख लेते हैं मंडियों के। आज सलोनी मंडी सलोनी ब्रांड का जो भाव है सभी मंडियों में वो भाव रहा है 9200 रुपये। पहले से कल से और 200 रुपये सुधार है। भरतपुर का भाव रहा है 8100 रुपये, जयपुर का 8625 रुपये, ग्वालियर का 7900 रुपये, गंगानगर का 7666 रुपये, गंगापुर सिटी का 8100 रुपये, हिंडौन सिटी का 8101 रुपये, दिल्ली का 8100 रुपये, हिसार 7350 रुपये, अलवर 8200 रुपये, कोटा 7700 रुपये, बरवाला 7350 रुपये, सिरसा 7430 रुपये, नागौर 8100 रुपये, 7675 यानी 7675, खैरथल मंडी 8150 रुपये, बूंदी 7400 रुपये, रावतसर 7891 रुपये, निवाई मंडी 8550 रुपये, भट्टू 7749 रुपये, टोंक मंडी 8080 रुपये, रेवाड़ी 7911। ये हाईएस्ट रेट हैं, यानी उच्चतम स्तर पर जो बोली हुई है उसके जो भाव हैं वो है। रेवाड़ी 7911, सुमेरपुर 8150, करणपुर 7451, नौहर 7600, भिवानी 7550, चरखी दादरी 7650, ये भी ढेरी के भाव है। आदमपुर 7550, गजसिंहपुर 7550, रायसिंह नगर 7780 और एलनाबाद में 7440। ये थे मंडियों के भाव। कल फिर आपसे इसी तरह मुलाकात होगी। नमस्कार।